हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम सेमेस्टर वन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी नए नए तुम लोग बीकॉम में आए हो, स्टार्टिंग है, अभी सेमेस्टर वन है और सेमेस्टर वन से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ क्योंकि सेमेस्टर वन से लेकर सेमेस्टर सिक्स तक ऑल ओवर ओडिशा बीकॉम का हम सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। तो तुम्हारा बीकॉम से रिलेटेड जो भी कुछ है सब कुछ तुम्हें हमारे पास मिल जाएगा। मतलब हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और बाकी सब तरफ। अब नए नए बीकॉम में आए हो तो मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। ऑल ओवर ओडिशा बीकॉम का सिलेबस सेम है। बीकॉम चाहे तुम किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, ओडिशा के अंदर सिलेबस हर जगह सेम होता है। ओडिशा में 15-17 यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि उत्कल यूनिवर्सिटी है, बेहरमपुर यूनिवर्सिटी है, संबलपुर यूनिवर्सिटी है और ऐसे फकीर मोहन यूनिवर्सिटी है, उत्कल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है। 15-17 यूनिवर्सिटीज ओडिशा के अंदर में है। सभी का एग्जाम अलग अलग टाइम पर होता है, क्वेश्चन पेपर अलग अलग आता है, लेकिन सिलेबस जो है वो पूरा ऑल ओवर ओडिशा सेम है। प्लस एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी पूरा का पूरा ओडिशा में सेम होता है। और अगर मैं बता दूं तुम्हें ओडिशा के बारे में, तो ओडिशा का जो बीकॉम का एग्जाम्स है वो ऑन एन एवरेज आसपास ही होता है। टाइमिंग थोड़ा अलग अलग है, जैसे हो सकता है सेमेस्टर वन उत्कल यूनिवर्सिटी का पहले हो जाए, बेरमपुर यूनिवर्सिटी का बाद में हो, लेकिन ऑन एन एवरेज वो आसपास ही होता है। अभी अभी तुम बीकॉम में आए हो, अभी अभी तुम बीकॉम शुरू किए हो। बीकॉम में ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम ओडिशा के अंदर सेम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे दो प्रकार का बीकॉम होता है, बीकॉम ऑनर्स अलग होता है और बीकॉम प्रोग्राम अलग होता है। जो ऑनर्स वाले हैं वो ऑनर्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो नॉन ऑनर्स हैं वो नॉन ऑनर्स का अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन ओडिशा के अंदर में ऐसा नहीं है। ओडिशा में बीकॉम का मतलब बीकॉम है। अब उसमें कुछ अलग अलग कैटेगरी नहीं है, बीकॉम पास या बीकॉम ऑनर्स। कहीं कहीं पर एग्जाम फॉर्म फिलअप में तुम्हें पूछता है कि तुम बीकॉम ऑनर्स की हो या बीकॉम पास की हो, तो तुम हमेशा ऑनर्स को सिलेक्ट कर देना, क्योंकि ओडिशा में ऑनर्स और पास अलग अलग नहीं है। तो हमारे लिए एक ही है, चाहे वो ऑनर्स हो चाहे वो पास हो, तो एक ही चीज है हमारे ओडिशा के अंदर में। ना तुम्हारा सर्टिफिकेट में कहीं लिखा हुआ होगा कि तुम ऑनर्स किए हो या तुम पास किए हो, बस बीकॉम किए हो। बीकॉम का मतलब बीकॉम ओडिशा के अंदर पास और ऑनर्स अलग अलग नहीं होता है। तो दो कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होता है कि हमारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस ऑल ओवर ओडिशा सिलेबस सेम है और हम ओडिशा का सिलेबस ही पढ़ाते हैं। हम ओडिशा के अकॉर्डिंग जो कुछ बीकॉम का है इस चैनल के ऊपर तुम्हें ओडिशा के अंदर का सब कुछ मिल जाएगा। हम ओडिशा से ही बिलोंग करते हैं, ओडिशा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जिसका पिन कोड 768028 है, वहां से हम बिलोंग करते हैं और हम पूरे ओडिशा के बीकॉम के स्टूडेंट्स को सब कुछ पढ़ाते हैं। तो हम ओडिशा बेस्ड ही हैं, हम ओडिशा के बच्चों के लिए ही पढ़ाते हैं और हम ओडिशा का सिलेबस ही पढ़ाते हैं और ऑल ओवर ओडिशा सिलेबस हर जगह पूरा 100% सेम है। एग्जाम का टाइमिंग और क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है, लेकिन सिलेबस वही है। तो ओडिशा के तुम कहीं से भी बिलोंग करते हो तो सब कोई इसी चैनल के साथ जुड़ जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सेमेस्टर वन से लेकर सेमेस्टर सिक्स हर एक सब्जेक्ट हम पूरा कंप्लीट तुम्हें प्रोवाइड करने वाले हैं और इतना गारंटी देते हैं कि हमसे अच्छा बीकॉम को कोई और नहीं पढ़ा सकता ओडिशा के अंदर। पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हम कंप्लीट चीजें प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो वन शॉट वीडियोस हो, रिविजन्स हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो समराइज नोट्स हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, हर कुछ जो कुछ चाहिए एक स्टूडेंट को बीकॉम पढ़ने के लिए हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तुम एग्जाम के 2 दिन पहले अगर सीरियस हुए हो पढ़ने के लिए और एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ना चाहते हो, तब भी हमारे पास वो सारे समराइज नोट्स अवेलेबल है कि तुम एग्जाम के पहले 2 दिन पहले जस्ट प्रिपेयर करके भी अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो बीकॉम में अक्सर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे रेगुलरली पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम के टाइम ही सिर्फ पढ़ते हैं 2 4 5 दिन। उनके लिए भी हमारे पास कंटेंट है और जो पूरा डिटेल में पढ़ना चाहे उनके लिए भी पूरा कंटेंट है। तो सेमेस्टर वन में मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं कि 1 से 6 हर कोई के लिए ये चैनल सबसे बेस्ट है बीकॉम के लिए, ओडिशा बीकॉम के लिए। बाकी कंट्री बाकी जगह का बीकॉम के लिए हो सकता है कोई और अवेलेबल हो, ओडिशा बीकॉम के लिए तुम्हें यहां पर सब कुछ मिल जाएगा। और एक और चीज, अगर तुम बाहर से भी बिलोंग करते हो, ओडिशा के बाहर से, एक बार सिलेबस मैच करके देख लेना, 99% मैच होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सिलेबस 99% सेम है और ओडिशा के अंदर तो पूरा 100% ही सिलेबस सेम है, हर एक कॉलेज का, हर एक स्कूल का। ठीक है, आ जाओ देखो।
हम पढ़ने वाले हैं आज एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, पढ़ेंगे तो नहीं, सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हम पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। ओडिशा बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम उसके सिलेबस के बारे में देखेंगे। सिलेबस के बारे में जानने से पहले मैं तुम्हें कुछ बता देना चाहता हूं कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है और यूट्यूब चैनल है। जिस यूट्यूब चैनल में तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो, ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि तुम्हें पूरा अपडेट बीकॉम के साथ मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो जाकर, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना क्योंकि वहां पर बीकॉम रिलेटेड तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। साथ में एक व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस व्हाट्सएप नंबर में अपने कॉलेज का नाम जरूर से मैसेज कर देना जिससे कि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। हमारे पास ओडिशा के सभी कॉलेज का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है जो कि फ्री है सभी के लिए। हम तुम्हें उस कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर देंगे जिससे तुम्हें कॉलेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितना भी है वो ग्रुप में आराम से मिलता रहेगा। तो बेसिकली हमारे साथ जुड़ जाओ, हर प्रकार का प्रॉब्लम हम बीकॉम से रिलेटेड तुम्हारा सॉल्व कर देंगे। आओ सबसे पहले जानते हैं यूट्यूब और मोबाइल एप्लीकेशन के बीच में क्या फर्क है, दोनों में कहां पर हमें क्या मिलेगा। यूट्यूब में तुम्हें सारे वीडियोस मिलेंगे, ऑल वीडियोस, और इस वीडियो में एडवर्टीजमेंट होगा, एड्स चलेगा। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूट्यूब का कि उसमें एड्स चलेंगे और ये सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब पर रहेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन पर सबसे पहला ऑल वीडियोस तो रहेगा ही, लेकिन फायदा ये है नो एड्स। यहां पर ना मोबाइल एप्लीकेशन में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगा। दूसरा, नोट्स, यूट्यूब पर नोट्स देना पॉसिबल नहीं है, पीडीएफ डालने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से सारे नोट्स मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगे। एक डिटेल नोट्स होता है और दूसरा समरी नोट्स होता है। दोनों तुम्हें यहां पर मिलेगा, हर एक यूनिट का डिटेल नोट्स भी मिलेगा, समरी नोट्स भी मिलेगा। तीसरा, यहां पर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर मिलेंगे, पास्ट ईयर पेपर पीवाईक्यूज, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद तुम्हारा आ गया सैंपल पेपर। ये सारा चीज तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा। यूट्यूब पर सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर तुम सिर्फ वीडियोस से पढ़ना चाहते हो, तुम्हें और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो तुम खाली यूट्यूब से आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट थोड़े आएंगे, नोट्स तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा, तो ये यूट्यूब में तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें नोट्स भी चाहिए, क्वेश्चंस भी चाहिए, ये सब चीज चाहिए, तो तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ाई करना पड़ेगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मोबाइल एप्लीकेशन का है वो है द फोर्थ वन, दैट इज डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग के लिए हमारे पास यहां पर स्पेशल ग्रुप है और लाइव सेशंस होते हैं। ये स्पेशल ग्रुप कौन से हैं? क्या ये वही व्हाट्सएप ग्रुप है? नहीं, ये व्हाट्सएप ग्रुप अलग है। ये हमारा ग्रुप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर होता है। व्हाट्सएप ग्रुप सभी के लिए फ्री है। व्हाट्सएप ग्रुप हर कॉलेज का अलग अलग है जहां पर सारे अपडेट्स वगैरह तुम्हें मिलते रहेंगे। लेकिन ये जो ग्रुप है ये सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट के लिए अगर तुम एनरोल कियो तो तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्पेशल ग्रुप में ऐड हो जाओगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तुम्हारा जितना भी डाउट है वो सब कुछ तुम्हारा यहां पर सॉल्व होगा। ये ग्रुप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर होता है और जो कॉलेज वाइज ग्रुप है वो हमारा व्हाट्सएप में होता है। व्हाट्सएप में हम सारे कॉलेज का अपडेट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते रहते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन में सब्जेक्ट वाइज जो ग्रुप होता है वहां पर तुम्हारा डाउट हो गया, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज हो गया, एग्जाम से पहले बहुत बार अक्सर तुम्हें हमसे बहुत बार कंसल्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं होता है, तो इंपॉर्टेंट चीजें जानना होगा, बहुत सारा चीज टीचर से तुम्हें रिक्वायरमेंट होगा और वो सारा रिक्वायरमेंट तुम्हारा फुलफिल होगा इस वाले ग्रुप से जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर होने वाला है। तो मोबाइल एप्लीकेशन का बहुत सारा फायदा है और YouTube में तुम्हें सारे वीडियोस मिल जाएंगे। खाली वीडियो से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करो, YouTube चैनल को पूरा फॉलो करते रहो, तुम्हें सारे वीडियोस YouTube में आराम से मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। हम सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करने वाले हैं। हमारे सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 यूनिट्स हैं। हम चारों यूनिट को पहले डिटेल में एक एक करके सारे यूनिट्स को कवर करेंगे।
डिटेल में कवर करने के बाद हम जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम वन शॉट वीडियोस को लेकर आएंगे। वन शॉट वीडियो का मतलब एक वीडियो में पूरा यूनिट 1, एक वीडियो में पूरा यूनिट 2, एक वीडियो में पूरा यूनिट 3 और एक वीडियो में पूरा यूनिट 4। ये वन शॉट सीरीज लेकर आएंगे ताकि एग्जाम से पहले, एग्जाम वाले दिन सुबह, एग्जाम के पहले दिन रात को तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा पढ़ने का। इस वजह से तुम वन शॉट वीडियोस के थ्रू पूरा का पूरा पढ़ाई आराम से कर सको। तो ये हम प्रोवाइड करेंगे तुम्हें। वीडियो सारे यूट्यूब पर भी होंगे, तो यूट्यूब में जो बच्चे देख रहे हैं और यूट्यूब में ही देखना चाहते हैं, टेंशन मत लो, सारे वीडियोस तुम्हें मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन के बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तुम चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन पर भी तुम एनरोल कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, जैसे 100, 150, 200 रुपए, 300 रुपए के सब्जेक्ट में तुम्हें पूरा सेमेस्टर के लिए सारा सब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, आ जाओ। अब सेमेस्टर 1 का जो हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका सबसे पहला यूनिट जो है वो है डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर। यूनिट नंबर 1 डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर। दो टॉपिक है हमारे इस यूनिट के अंदर, पहला टॉपिक है डिमांड और दूसरा है कंज्यूमर बिहेवियर। अगर तुम सीबीएसई बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, अगर तुम्हारा 11 12 सीबीएसई स्कूल से पढ़ाई हुआ है, तब तो तुम्हें ये दोनों टॉपिक देखा देखा सुना सुना लग रहा होगा। लेकिन अगर तुम सीएचएसई बोर्ड से हो या किसी और स्टेट बोर्ड से हो, तब तुम्हें शायद थोड़ा सा यहां पर लगे कि ये नया लगे, लेकिन डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। सिर्फ पूरे सीरीज को फॉलो करते जाओ, एक एक वीडियो को पूरा ध्यान से देखते जाओ, अपने आप सब कुछ आराम से आसान लगने लगेगा। ठीक है, देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, डेरिवेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितने सारे टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कंज्यूमर बिहेवियर। जो इसका सेकंड पार्ट है वो है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? मार्शल यूटिलिटी अप्रोच, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, इनकम कंजम्पशन कर्व आईसीसी एंड प्राइस कंजम्पशन कर्व पीसीसी। इतने सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं मैं वो तुम्हें स्क्रीन पर निकाल कर दिखाऊंगा। जब जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को दिखाऊंगा 100% गारंटी के साथ। अगर तुम ये पूरा सीरीज को फॉलो कर लेते हो तो 95% क्वेश्चन तुम्हारे पेपर का हमारे वीडियो से होगा, ये मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूं, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा आज तक मैं जितनी बार भी देखा हूं, हर बार हमारे पढ़ाए गए सारे टॉपिक में से ही तुम्हारा 90 to 95% क्वेश्चन एग्जाम में होता है। ये गारंटी है, ये होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हम जब सिलेबस को डिजाइन करते हैं, हम जब हमारे टॉपिक्स को एनालिसिस करते हैं, तब हम पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को खोलकर हमारे सामने रख लेते हैं और वहां पर चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है, कौन से प्रकार का क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक नहीं आता एग्जाम में, और उसके अकॉर्डिंग ही हम पूरे सिलेबस को डिजाइन करते हैं और हम उस सिलेबस को उसी अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ाते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट को ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े और ना ऐसा हो कि एग्जाम में कुछ आए और मैं पढ़ाया ना हूं। ऐसा कभी नहीं होता, सब कुछ पढ़ाया हुआ टॉपिक में से ही होता है। और मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ाता, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कि अननेसेसरी पूरा बुक का बुक पूरा ही पढ़ा दिया जो कि तुम टाइमली पढ़ भी नहीं पाए, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि जो अननेसेसरी और इरेलेवेंट टॉपिक है उसको हटा दिया जाता है, सिर्फ रेलेवेंट और नेसेसरी टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। तुम बाकी के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो अगर चाहो तो। और ये प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर 1 बीकॉम के लिए ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऑल ओवर इंडिया सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, लेकिन ओडिशा में तो पूरा 100% सेम है। यूनिट नंबर 2 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अगेन दो टॉपिक है यहाँ पर, एक टॉपिक है प्रोडक्शन और दूसरा टॉपिक है हमारा कॉस्ट। प्रोडक्शन और कॉस्ट के अंदर सबसे पहला प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन फंक्शन, लॉन्ग रन फंक्शन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट कर्व। कितने सारे टॉपिक्स हैं। अगेन जो हमारा प्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो यूनिट 2 के अंदर आएगा। यूनिट 2 के अंदर एक और टॉपिक है जिसका नाम है कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या है? अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल एंड प्राइवेट कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये सारे टॉपिक हम यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 हमारा थोड़ा छोटा सा यूनिट है जिसमें एक ही टॉपिक है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बस एक ही टॉपिक है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक ही चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किस तरीके से
काम होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर। अजम्पशंस हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशंस हो गया, रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, determination of short run supply curve of a firm, measuring producer surplus under perfect competition, etc. ये सारे टॉपिक हम लोग यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। और आखिरी में हमारा आएगा यूनिट नंबर 4। अगेन एक बड़ा यूनिट है यूनिट नंबर 4, इम्परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि उसके अंदर मोनोपोली के बारे में भी पढ़ेंगे और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2, दो टॉपिक हम इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं। एक है मोनोपोली के बारे में और दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। तो ये हम पढ़ेंगे जाकर यूनिट नंबर 4 के अंदर में। अब बाकी सब्जेक्ट्स का बात करें अगर हम, तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी प्लेलिस्ट जल्द ही शुरू होने वाले हैं। सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, सारे प्लेलिस्ट नए लेटेस्ट अभी के अकॉर्डिंग, अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हें मिलेगा। कोई भी चेंजेस होगा हम सबसे पहले तुम्हें बताएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहना, जिससे कि तुम्हारा पूरा बीकॉम का जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाए। चलो ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहां पर हम चैप्टर नंबर 1 मतलब हमारा यूनिट नंबर 1 को शुरू करेंगे और पढ़ाई हमारा आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।